सुनते जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपके लंग्स से बिलोंग करती है, इस सिस्टम का रिलेशन है आपके लंग्स के साथ। इसका रिलेशन है बेटा आपके लंग्स के साथ। हाँ सुनो, इसका रिलेशन किसके साथ है? लंग्स। तो पढ़ेंगे हम वन बाय वन इसको अच्छे से। चलो देखते जाओ। सर ये नोज का एरिया है, ठीक है बेटा, ऐसा होता है। इसमें मेरी बात वन बाय वन समझो। ये जो शुरू का पोर्शन है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या नाम है ये नोज का पहला ओपनिंग है, ये ओपनिंग है बेटा, दिस इज द ओपनिंग। ये ओपनिंग है, ओपनिंग का नाम। फिर यहां से यहां तक इसको बोलते हैं नेजल चेम्बर। क्या नाम है ये? नेजल चेम्बर। इसका नाम नेजल चेम्बर है बेटा। उस नेजल चेम्बर में अलग अलग एरिया है। ये पहला एरिया है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जो पहला एरिया है नेजल चेम्बर का, इसका नाम वेस्टिब्यूल होता है। क्या होता है? दूसरे एरिया का नाम होता है बेटा रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी। और तीसरे का नाम है ऑल्फैक्टरी। चल रिपीट कर। नेजल चेम्बर में कितने पार्ट? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। हाँ बेटा, अब इनका काम क्या है वो सुन। जो पहला पार्ट है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल जो पहला पार्ट है इसमें ढेर सारे हेयर लगे रहते हैं। आपके नोज का जो शुरू वाला पोर्शन है वेस्टिब्यूल, यहाँ हेयर रहते हैं बेटा, ये हेयर रहते हैं। और हेयर का एक ही काम रहता है बेटा, डस्ट को ट्रैप करना। नोज में जो हेयर है उसका मेन काम क्या है? डस्ट को ट्रैप करना, धूल मिट्टी अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा है रेस्पिरेटरी पार्ट, इसका एक ही काम रहता, आप में अगर ठंडी हवा जा रही है, कौन सी हवा, उसको गर्म करो बाद में लंग्स में भेजो। तो पहले ठंडी हवा को गर्म करो बाद में लंग्स में भेजो ताकि लंग्स अच्छा रहे। अदरवाइज अगर आपके अंदर ठंडी हवा चली गई लंग्स में तो लंग्स ब्लॉक हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन होने के चांस है। अगर बाहर का तापमान है, इमेजिन करो बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री और 20 डिग्री वाली हवा आप में चली गई तो आप में दिक्कत होगा। आप यही देख लो ना, जब भी आप ठंडा खाते हो, ठंडा आपको सर्दी वगैरह होती है ना, तो वो ठंडा सहन नहीं होता, अंदर टेम्परेचर एकदम चेंज होता है क्योंकि आपके अंदर का टेम्परेचर गर्म है। पता है अंदर का टेम्परेचर कितना आपका? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? आप ठंडी चीज़ें खा रहे हो तो आपको नहीं लगता ये बाहर की जो ठंडी है अंदर का टेम्परेचर 37 है, ये कोई डिफरेंस है टेम्परेचर में? तो इसका काम क्या है? इट वार्म्स द एयर, ये हवा को वार्म करता है, थोड़ा गर्म करता है बाद में अंदर भेजता है। तीसरा बेटा ऑल फैक्ट्री, इसका बेटा एक ही काम है, पता है कौन सा? ऑल फैक्ट्री का मतलब ये सेंसर है। कौन है ये? इसका एक ही काम है स्मेलिंग, ये स्मेल करता है बेटा। मतलब हम जो बोलते हैं ना हमारे नोज में स्मेलिंग होता है, तो नोज में कौन सा पार्ट स्मेलिंग में काम आता? ऑल फैक्ट्री। तो इसका मेन काम है स्मेलिंग, स्मेल डिटेक्ट करता है। जो बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पे नेजल चेम्बर खत्म हुआ। फिर बेटा नेजल चेम्बर के बाद यहाँ पर एक ओपनिंग और आता है, अंदर से ओपनिंग होता है, इनका नाम है इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्योंकि सर ये कौन सा नॉस्ट्रिल था, तो ऐसा सेम अंदर से भी होगा ना, इंटरनल नॉस्ट्रिल। उसके बाद बेटा यहाँ पे आता है आपका कॉमन एरिया जिसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है? फेरिंग्स वो एरिया है, फेरिंग्स वो एरिया है जहां से आपको दो चीजें कॉमन मिलेगी। देख ये आपका माउथ है, तो माउथ में से कौन आएगा बेटा? फूड। माउथ में से कौन आएगा? फूड। ये आपका नाक का एरिया है, नोज का, नोज में से कौन आएंगे बेटा? एयर। तो ये फेरिंग्स में दोनों मिलेंगे ना बेटा, फेरिंग्स में दोनों मिलेंगे ना। तो फेरिंग्स कौन सा पाथवे है?
ये कॉमन पाथवे है। क्या है फेरिंग्स? कॉमन पाथवे। ये कॉमन पाथवे है बेटा। फॉर किसके लिए है? फॉर एयर और फूड के लिए। क्या तुझे समझ में आया? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैं आपको सिलेबस पढ़ाते वक्त ऐसे ही शॉर्ट नोट लिख के देता हूँ, तो जल्दी वो समझ में आती है कि ऐसे ऐसे होता है। आप इसको अगर पढ़ेंगे ना तो 5 मिनट के अंदर आपका रिवीजन हो जाता कि ऐसा ऐसा है। और यही अगर मैं एनसीईआरटी में बताऊँ तो एनसीईआरटी में इसका एक पेज होता है, तो हमने क्या किया, उस पेज को ऐसे एक फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया। और ये जो लिख रहा हूँ ना, ये सभी आईएमपी सवाल से रहते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं डायरेक्ट। तो फेरिंग्स कौन सा पाथवे है? जहाँ से कौन गुजरेगा? इधर से फूड, इधर से एयर। ठीक है बेटा? हाँ, ये तूने अब ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा। नेजल चेम्बर ये पता है, ये नेजल चेम्बर है अंदर का, तो भी लिख लेते हैं। अंदर का रहता है नेजल चेम्बर। गलती से कभी कभी पता है नाक में पानी जाता है, आपने डूब गए तो, पानी में गए तो ये पानी यहाँ जाता है नेजल चेम्बर में। फिर सर, फिर बेटा यहाँ दो पाइपलाइंस है। एक ये वाली पाइपलाइन है, उसी के बाजू में ये वाली पाइपलाइन है, दो ट्यूब्स है। जो ये ट्यूब है बेटा, ये वाला, इसका नाम है ट्रकिया। क्या नाम है? ये था आपको 10th में। और इस ट्यूब का नाम है ओसोफेगस। क्या नाम है? बता, इनमें से कौन सा ट्यूब स्टमक में जा रहा? ओसोफेगस। कहाँ जा रहा? स्टमक में। इनमें से कौन सा ट्यूब लंग्स में जा रहा? मतलब सर इस ट्यूब से हवा गुजरेगी और इस ट्यूब से खाना और पानी गुजरेगा, बराबर है? हाँ सर। अब मुझे बता, ट्रकिया और ओसोफेगस एक में कैसा है कि कैसा है? इनकी लोकेशन सुन लो। आगे आगे ट्रकिया होता है, पीछे ओसोफेगस होता है। अगर आप ऐसा देखेंगे ना तो आगे कौन है? ट्रकिया। उसके पीछे कौन है? हाँ। क्या तुझे इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? फिलहाल इसको लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट सुनो। सुनो मेरी बात, कहाँ तक आए थे सर हम बेटा यहाँ तक आए थे। हाँ, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया था जिसका नाम था फेरिंग्स। अब मैंने एक ट्यूब ड्रॉ किया था, वो ट्यूब देख ले ऐसे होता है। पहले बॉक्स ड्रॉ करूंगा, पहले बॉक्स ड्रॉ करूंगा। एक काम करता हूँ मैं, इसको इधर ही ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि डायग्राम 3 फॉर्मेट में ड्रॉ होंगी। ये गला है हमारा, गले में ये मैंने बोला था फेरिंग्स है। उसके बाद में ट्यूब आता है, ये ट्यूब के पहले एक बॉक्स आता है, जिस बॉक्स का नाम लैरिंग्स होता है। क्या नाम है? लैरिंग्स। इसकी खासियत पता है आपको? इसको बोलते हैं बेटा साउंड बॉक्स, क्योंकि यहाँ से कौन आती है? आवाज आती है। इसमें होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का मतलब जानते हैं आप? जैसे आपके गिटार को तार होते हैं ना, गिटार में क्या रहते हैं? तार। वैसे ये फेरिंग्स में तार लगे रहते हैं, तार, स्ट्रिंग्स। और वो स्ट्रिंग बजते बेटा आवाज से, आपकी आवाज पेट में से आती। ये आपका वोकल कॉर्ड है ना, मतलब ये आपका लैरिंग्स है, इसमें ऐसे तार रहते हैं। और नीचे से साउंड आता है बेटा, हवा आती। साउंड मतलब हवा आती, तो यहाँ से हवा आती नीचे से। नीचे से कहाँ सर? पेट में से। और ये हवा किसको छू के निकल जाती? स्ट्रिंग्स को। जैसे वो छू के निकल जाती बेटा, वहां पे कौन प्रोड्यूस होता? साउंड। समझा तू? तो नीचे से हवा आती, हवा किसको छूती? तारों को। तारों से क्या बनता? वही साउंड बाहर फेंकते आप। फिर आप साउंड को, फिर आप साउंड को टंग लगाते हो और लैंग्वेज बन जाती है उससे, स्पीच बोलते हो उसको। साउंड आता ना, फिर साउंड को आप क्या लगाते हो? टंग। जो भी साउंड आ रहा है अंदर से, आप बिना टंग के बोल सकते हो क्या? टंग को एक जगह पे रखो, आप बोल के दिखाओ, सिर्फ साउंड आएगा गाय की तरह। बोलने के लिए क्या चाहिए? टंग। तो साउंड के लिए क्या चाहिए? वोकल कॉर्ड अपना ये वाला। क्लियर हुआ इतना? एक्सप्लेनेशन बहुत इसमें। उसके बाद बेटा इसमें एक ट्यूब रहता है अंदर से।
अंदर से ट्यूब रहता है इसमें, ऐसा ड्रॉ करेंगे हम इस ट्यूब को, वो अंदर से रहता है ना ट्यूब। बेटा इस ट्यूब का नाम है ट्रकिया। क्या नाम है इसका? ट्रकिया। ये क्लियर हुआ? ट्रकिया का ओपनिंग होता है सर ये, इसका नाम है बेटा ग्लॉटिस। क्या नाम है इसका? द ओपनिंग ऑफ ट्रकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। फिर सर ये जो आपने फेरिंग सॉरी लैरिंग्स ड्रॉ किया, लैरिंग्स को एक पर्दा होता है बेटा, इधर पर्दा, पता है तुझे पर्दा क्यों चाहिए? ताकि इसके अंदर ये ना जाए कहाँ, फूड और वाटर। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटा इपिग्लॉटिस होता है। क्या नाम है इसका? इपिग्लॉटिस। रिपीट कर, इस पर्दे का नाम क्या है? इसका मेन काम क्या है? इसमें जो फूड और पानी जा सकता है उसको रोको बेटा, और रुकता है वो ड्यूरिंग सॉलोइंग। ये बंद हो जाता है, इसके बंद होने से इसमें पानी और खाना नहीं जाएगा, तो ये सुरक्षित होगा, इसमें से हवा जाएंगे बेटा। ठीक है। उसके बाद ट्रकिया के बाद, ट्रकिया कौन है बताओ सर पहले? बेटा ट्रकिया जो होता है वो हवा का पाइप है, इसको विंड पाइप। क्या नाम है इसका? विंड पाइप। इस ट्रकिया के ऊपर आपको ढेर सारे ऐसे सी शेप मिलेंगे रिंग्स, पता है आपको? ये रिंग्स है इसके ऊपर। ट्रकिया के ऊपर आपको क्या मिलेंगे बेटा? रिंग। पता है क्यों चाहिए रिंग? ये रिंग इसलिए चाहिए ताकि ट्रकिया सुरक्षित रहे और ट्रकिया ब्लास्ट होने से बचा रहे, नहीं तो फट सकता है वो आपके हवा से, क्योंकि हवा कम ज़्यादा होती है ना, तो वो ब्लास्ट हो सकता है। वो ब्लास्ट ना हो इसलिए उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच है ऐसी। नाम क्या सुरक्षा कवच का? रिंग। वो बनती है कार्टिलेज से, सी शेप होता है सर ये, इट इज अ सी शेप रिंग। उसके बाद में बेटा ट्रकिया होता है विंड पाइप। विंड पाइप मतलब यहाँ से हवा गुजरती है सिर्फ। कोई गला दबाता है ना बेटा, गला, तो गला दबाने का मतलब वो ट्रकिया को दबाता है, और ट्रकिया दब गया ना बेटा, तो आवाज नहीं आती, मतलब हवा कैसे जाएगी अंदर? गला दबाने का मतलब है वो पाइप दब जाता बेटा। कौन सा पाइप? जैसे अपने पाइप पानी का पाइप होता है ना, पानी का पाइप दबाया तो पानी रुकता है कम से कम, यहाँ ऐसे ही होता है। जब कोई शिकार करता है ना शेर, तो पता है शेर कहाँ पे शिकार करता है आपको? पहले उसको मार देता है वो, बाद में उसको खाता है वो। तो पहले शेर जो होता है वो हिरन में क्या अटैक करता है? गले पे अटैक करता है। तो शेर गले में क्या करेगा? ट्रकिया ब्लॉक करेगा। तो जैसे ये पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है, ये मर जाता है इंसान, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग नहीं होता बराबर। फिर इसके आगे देख, इसके आगे क्या है? फिर सर इसके दो ब्रांच निकलती है ऐसी बेटा, दो ब्रांचेस निकलती, और इस ब्रांच का नाम होता है बेटा ब्रोंकाई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्रोंकाई। क्या नाम है इसका? और ये ब्रोंकाई कहाँ जा रहा? तो बेटा ये ब्रोंका जा रहा तेरे लंग्स में। कहाँ जा रहा तेरे? लंग्स में। ये लंग्स है बेटा। ये ब्रोंकाई कहाँ जा रहा सर? ब्रोंकाई जा रहा लंग्स में। ब्रोंकाई जा रहा लंग्स में। ये थोड़ा ऐसे तिरछा होता है, मैंने बोला था ना इसमें हार्ट रहता है ना, या बीच में हार्ट रहता है, तो हल्का सा ये तिरछा रहता है बेटा। समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ किया? तो अंदर कौन गया पिंक कलर में? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई गया ना? कोई डाउट है यहाँ तक? पूरा पिक्चर क्लियर है? कोई गड़बड़ नहीं है? बोलो फिर यहाँ कौन था? ये लाल कलर के कौन है? क्या है ये? इससे होकल कॉर्ड रहता है इसके, वो तार तार बजते हैं इसके अंदर। होकल मतलब ताल बजते हैं इसके अंदर, तार। और ये जो होकल कॉर्ड है, साउंड बॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। ये मेल में जल्दी चेंज होता, आपकी आवाज़ क्रैक हो जाती है कुछ ईयर बाद। आप जब आप देखना, आपकी आवाज़ जब आप 8 साल के होंगे, 6 साल के होंगे, आपकी आवाज़ अलग थी, अभी आपकी आवाज़ अलग है, क्योंकि आप में क्या चेंज हो रहा है? साउंड बॉक्स चेंज, हार्मोनल चेंज। और उसका कारण पता है कौन है? एक हार्मोन जो मेल में होता है, टेस्टोस्टेरॉन। सुना हो ना आपने टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन? उससे। ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ, उसके टंग में प्रॉब्लम बेटा, उसके टंग में प्रॉब्लम है, और उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। ब्रेन में एक एरिया होता है स्पीच एरिया, दो जगह प्रॉब्लम है, एक टंग और एक ब्रेन।
क्योंकि ब्रेन से सिग्नल नहीं आता। सिग्नल कौन सा? टंग वाला। वो टंग की मूवमेंट नहीं कर सकता। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे यहाँ की मसल्स चली गई तो मैं हाथ को हिला सकता है क्या? ऐसे नहीं। तो हम टंग को मूवमेंट नहीं दे सकते। टंग की मूवमेंट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सिग्नल यहाँ से नहीं आ रहा। हाँ, वो दिक्कत जाती है उनमें। साउंड तो बनता है, वोकल कॉर्ड है उनमें, लेकिन मैंने पहले बोला ना, आप टंग को मूवमेंट मत दो। आप बोल सकते हैं कि देखो हाँ करेंगे ना आपसे, है ना। जब कोई गाता है ऐसे तो टंग की मूवमेंट नहीं करता, पहले वो सुर लगाता है तब बिना टंग की करता है वो ऐसे। हाँ, हो गया इतना। चल, ये टॉपिक हम खत्म करेंगे आज। आपको डायग्राम ड्रॉ करने का मौका दूंगा मैं। अब टॉपिक क्या है वो देख बेटा। अब टॉपिक ऐसा है सर कि आपने ड्रॉ तो कर लिया, यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, इधर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। देख कहाँ तक आए हम। सर हम लंग्स तक पहुंच चुके हैं बेटा। हम ट्रकिया हो गया बेटा अपना। कहाँ तक आ गए हम? ब्रोंकाई तक आ गए। कहाँ तक आ गए? ब्रोंकाई तक आ गए ना। ब्रोंकाई का आगे क्या होगा उसकी बात करेंगे। इसके आगे क्या होगा सर? इसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ बेटा इधर है ना कुछ ना कुछ। देखो क्या क्या है, देखो। तो जैसे ये ट्रकिया, ट्रकिया के बाद ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फैल चुका है। एक गया इधर वाले लंग्स में, इधर गया उधर वाले लंग्स में, तो ये लंग्स में चला गया बेटा। इसका नाम लिखना प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या ना ये प्राइमरी ब्रोंकाई। कौन सा ब्रोंकाई? फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके और कन्वर्ट होता है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसका नाम है सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके और कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है बेटा। इसका नाम बेटा टर्शरी ब्रोंकाई। चल रिपीट कर, तेरा कहाँ तक आया था तू? ट्रकिया। ट्रकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आया। टर्शरी तक उसके बाद कहानी चेंज होती है। टर्शरी के बाद क्या होता है सर? टर्शरी के बाद बेटा ऐसे आता है ये वाला तस्वीर। इसको एक काम करते हैं, इधर इतनी जगह है, इधर ड्रॉ करते हैं, वो जगह नहीं उधर। उसके बाद बेटा यहाँ पर आता है, यहाँ पे क्या आता है सर? यहाँ पे, यहाँ पे आता है बेटा इनिशियल ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल याद रखो, ब्रोंक्यूल बेटा। कौन? ब्रोंकाई नहीं, ब्रोंक्यूल। कलर चेंज किया मैंने। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद बेटा आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद बेटा लास्ट में वहाँ पे कौन आता है सर? लास्ट में वहाँ पे आता है अल्वियोलर डक्ट आती है। वैसा कौन सी डक्ट आती है? अल्वियोलर डक्ट आती है। और डक्ट के बाद बेटा एक वहाँ पे एक बलून सा एरिया आता है जिसका नाम क्या है बेटा? अल्वियोलस। ये नाम पता है ना। कहानी समझ में ही, यहाँ तक अल्वियोलस तक पहुँच गए तुम तो यहाँ तक हवा पहुँचेंगी बेटा। पिक्चर क्लियर है अभी? ये तुम्हारे एक लंग्स में हुआ, सेम कहानी दूसरे लंग्स में है। वो ऐसे होता है। देखो ब्रांचेस कितनी है वहाँ पे, वो सब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब ब्रांच फैली हुई है। चल देख ले अभी कहाँ तक आया था तू? ट्रकिया। ट्रकिया के बाद प्राइमरी, देन टर्सरी के बाद ओल्स, देन डक्ट मतलब पाइप छोटा सा, उसको कौन लगा है? एक बलून जैसा स्ट्रक्चर, नाम क्या है? तो सबसे लास्ट हवा यहाँ पे आएंगी ना बेटा। ऐसा है ये। कोई गड़बड़ है कहानी में? चक्कर तो नहीं आ रहा ना? आपको नहीं लगता? यही तो खासियत है, मैं जो चीज़ें हैं वो बोर्ड पे लिख के देता हूँ। ये पढ़ने में बहुत आसान जाएगा आपको सिलेबस के वक्त भी। चलो, मैंने कम से कम आपको पता है अभी 2 पेज पढ़ा इसी डायग्राम के जरिए। 2 या कम से कम 1.5 पेज। लिखना शुरू करो अभी।
होने के बाद बताना मुझे लिखने के बाद।